हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि मैंने टारगेट ले रखा आपके लिए कि आपको 100 डे में एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम अदर बुक करेंगे। आज लेक्चर 3 है, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 के मिसलिनियस एक्सरसाइज की। बच्चों देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मिसलिनियस एक्सरसाइज एक्चुअल में जो दे रखा है किताबों में वो मिक्स है, जिसमें आपका पूरे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट आते हैं और एक दो एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझना है, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं, इस हिसाब से चलना है कि कल को अगर अदर बुक के हम क्वेश्चन करें तो भी हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो इस बात का ध्यान रहे। तो पहला रूल यही है इस एक्सरसाइज को करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको पहले रूल बताता हूं, तो पहला रूल यही है कि पहले आपको एक्सरसाइज 2.1 के रूल आने चाहिए, जो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था। तो लेक्चर 1 से आपने रूल नंबर 1 नोट कर रखा होगा। फिर दूसरा रूल है, आप एक्सरसाइज 2.2 के रूल आपको आने चाहिए, जो मैंने वीडियो 2 में बताया था, लेक्चर 2 में बताया था। आज लेक्चर 3 है, ये तीसरा रूल है। बस ये 3 रूल है मिसलिनियस के, 2 रूल तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तीसरा रूल मैं आज आपको बता देता हूं। हालांकि ये रूल एक्चुअल में कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो पी वाला जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें आपको ये जानते होंगे, ये फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला बेसिकली होता है साइन को कॉस या टेन, किसी भी इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। बट पेपर में आपको इतना समय मिलेगा नहीं, समस्या यही है। समय भी बचाना है, पेपर कंप्लीट होना भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसमें आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, और ये फॉर्मूला वैलिड है, एनसीईआरटी में भी कई जगह यूज है। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो कि साइन इनवर्स को हम टेन इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ए सेम रहेगा, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइन इनवर्स टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ए सेम रहेगा, अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे ही कॉस इनवर्स डायरेक्ट टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? यही चीज रेसिप्रोकल कर दो आप, इसी चीज का रेसिप्रोकल कर दो आप, ए अपॉन में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो साइन इनवर्स डायरेक्ट टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है, कॉस इनवर्स डायरेक्ट टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो सकता है। इस फॉर्मूले से अधिकतर फॉर्मूला आपको यही यूज करना पड़ेगा। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में आपको टेन को साइन में कन्वर्ट करना हो, टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना हो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, तो ए तो सेम रहेगा, पहले भी सेम था, बस यहां पे माइनस की जगह यहां प्लस आ जाएगा। ऐसे ही अगर टेन को कॉस इनवर्स में चेंज करना हो तो यहां बी सेम रहेगा, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा मैं जानता हूं कि ये प्रैक्टिस से आती है, तो अगर आप एक पेज पे लिख लोगे, एक दो बार लिख लोगे और एक दो क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको बहुत इजी पड़ेगा, और इससे आपकी ना टाइम की बचत होगी। मेन समय के कारण ये आपको फॉर्मूला अलग से लिखवा रहा हूं। बाकी अगर आप इस फॉर्मूले को नहीं जानना चाहते तो ये फॉर्मूला साइन का है, कॉस का है, टेन का है, ये आप सब जानते होंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस मेथड से करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपको इस मेथड से कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो करना, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो पहले आप रूल नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, आप अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। देखते हो आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में ऑलरेडी सीखा था बहुत अच्छे से। अब आपके दिमाग में आएगा कि कॉस इनवर्स से कॉस काट दो, डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि 13 पाई अपॉन में 6 जो है वो कॉस के रेंज से बाहर है। कॉस का रेंज आपको क्या बताया था? 0 से पाई। बट 13 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 समथिंग आएगा, इसलिए रेंज के बाहर है, तो पहले से रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है? इसको ब्रेक डाउन कर लो। कॉस इनवर्स कॉस, बेटा हमने इसे ब्रेक डाउन कर लिया, 6 2 12, तो 2 पाई अलग कर दिया और पाई अपॉन 6 अलग कर लिया। इसको हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन किया ताकि एलसीएम लेने के बाद वापस यही चीज आना चाहिए। इसको ब्रेक डाउन कर लिया हमने, कॉस इनवर्स की जगह कॉस। अब चेक करते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहां पे होता है 2 पाई, आपने 2 पाई में प्लस किया है, और जब 2 पाई में कोई चीज प्लस होती है तो आप होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं होता है। तो आप क्या लिखोगे? कॉस पाई बाय 6 लिखोगे। नाउ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा? पाई बाय 6 बचा, जो कॉस के रेंज के अंदर है, 0 से पाई। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो कोई चीज अगर रेंज में नहीं होता है तो उसे ब्रेक डाउन करके पहले रेंज के अंदर ले आओ, उसके बाद उसे कैंसिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, 7 पाई अपॉन में 6, 10 को 7 पाई अपॉन 6 अगर 6 से डिवाइड करोगे 7 को, तो 1 पाई समथिंग आएगा, जो कि 10 के रेंज से बाहर है। पहले हमें इसके रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। क्या करेंगे? फिर वही 10 इनवर्स 10, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया पाई प्लस पाई अपॉन 6 में, क्योंकि अगर 7 पाई अपॉन 6 है, 7 पाई अपॉन में 6 है, 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो पाई समथिंग आएगा, तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, अलग ब्रेक डाउन कर लिया 10 इनवर्स। अब आप क्या कर रहे हो? पाई में प्लस कर रहे हो, तो पाई होता है यहां पर,
और पाई में जब हम प्लस करते हैं तो हम होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे tan है, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो आप फिर से क्या लिखोगे, tan π/6 लिखोगे, फिर tan वैसे tan कैंसिल हो गया, क्या बच गया π/6, और tan इनवर्स का रेंज आपको क्या सिखाया था, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, जो इसके रेंज के अंदर है, इसलिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले इन दोनों को नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब हम नोट डाउन कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको प्रूव करना है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जी, 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू में लाना है tan इनवर्स 24/7। ये आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले LHS लिख लोगे। LHS क्या है हमारे पास, 2 sin इनवर्स 3/5। अब देखिए उस रूल की आवश्यकता पड़ेगी जो अभी अभी मैंने आपको रूल नंबर 3 बताया था। रूल नंबर 3 क्या बताया था कि हम साइन इनवर्स को डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 की जगह 2, साइन इनवर्स को मैं डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, ये इस वाले रूल से। तो साइन इनवर्स कन्वर्ट हो जाता है tan इनवर्स में, a सेम रहता है और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस होता है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से टाइम की बचत होती है। आप चाहो तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं उससे भी कर सकते हो, बट इस वाले से थोड़ा टाइम बचता है। तो पेपर में कोशिश ये होनी चाहिए कि टाइम सेविंग करनी है हमें। सो हमने इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर लिया, 3 की जगह 3, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 2 tan इनवर्स 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का डिफरेंस 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर। तो अब ये दोबारा फॉर्म लेगा 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x, ये आपके लिए x के रूप में है। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में और एक tan के फॉर्म में। तो हमें आंसर tan में लाना है, तो बेटा हम tan के इनवर्स के फॉर्म में आंसर लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बता दिया था जब 2.2 के रूल समझाए थे, उस वीडियो में मैंने आपको पूरे रूल समझाए थे सारे, इसमें ये रूल था तो ये रूल लगा दिया हमने। चलिए ये रूल यहां लगाइए, 2 tan इनवर्स x का, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, tan इनवर्स फिर क्या आएगा 2x, तो 2 आप x की जगह क्या लिखोगे 3/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर मींस 3/4 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नाउ tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ गया आपका, 2 से 4 कैंसिल कर दोगे 2 बचेगा, तो 3/2 बच गया, अपॉन में आ गए 1 की जगह 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप क्या ले सकते हो, इनका एलसीएम ले सकते हो 3/2। तो एलसीएम क्या आएगा 16 एलसीएम आएगा, 16 1 जा 16, 9 1 जा 9, 16 में से 9 माइनस करोगे तो ये आपका 7 आ जाएगा। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 16/7। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, tan इनवर्स 2 से 16 काटोगे 8 बचेगा, 8 3 जा 24 अपॉन में 7, जो आपका रिक्वायर्ड RHS है। सो हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, पहले हमने साइन इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, फिर 2 tan इनवर्स x का दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है और इसको tan इनवर्स के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, प्रूव करना है। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बच्चों साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, बट आपके एनसीईआरटी बुक में कहीं भी ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं है। और दूसरी बात सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें भी ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं करते वो लोग, वो tan के फॉर्म वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनली एडवाइस है कि आप tan वाला फॉर्मूला ही यूज करें, तो मैं tan वाला फॉर्मूला भी आपके लिए लगा रहा हूं। तो साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो पता है आपको फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहले मैं LHS लिख रहा हूं। LHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, ये LHS लिख लिया। अब मैंने आपको साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था कि साइन इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स में, 8 रहेगा, अपॉन इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस साइन इनवर्स फिर से कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स में, 3 रहेगा, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कन्वर्ट करने का ये। एक दो क्वेश्चन करोगे आपको इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ गया, 8 की जगह 8 आ गया बच्चों, 17 का स्क्वायर होता है 289
और 8 का स्क्वायर होता है 64। जब 289 में से 64 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो 225 आएगा। 225 15 का स्क्वायर होता है, प्लस tan इनवर्स 3 की जगह 3 आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से आप 9 माइनस करोगे 16, 16 स्क्वायर होता है 4 का। अब आप जानते हो कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूं, ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप कई बार लगा चुके हो। क्या फॉर्मूला था? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है बेटा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स एज इट इज आ गया। 15 और 4 का एलसीएम लोगे 60 आएगा, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आ गया आपका, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 45 आ गया, इन दोनों का एलसीएम फिर से लोगे 60 आएगा, 60 की 1 से मल्टीप्लाई करो 60 हो गया, माइनस 8 3 सा होता है आपका 24। ठीक है, 60 से 60 आप कैंसिल कर दोगे, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ गया। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हो, दोनों को प्लस कर सकते हो, तो 32 और 45 को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 77, और ऐसे ही 60 में से 24 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 36, जो कि आपका आरएचएस आ गया, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नोट कर लीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। देख सकते हो आप कॉस इनवर्स और आंसर भी कॉस इनवर्स के फॉर्म में निकालना है। सो यहां भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए, बट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एनसीईआरटी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। आपको अलग अलग बुक में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है ये फॉर्मूला, और सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में ये फॉर्मूला नहीं है। तो मैं एडवाइस फिर से दूंगा आपको कि ये फॉर्मूला यूज ना करें, आप tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो उसके अंदर एग्जाम्पल जितने भी है उन्होंने tan इनवर्स में कन्वर्ट किया है, और मार्किंग स्कीम भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनती है। सो मैं भी यहाँ पे पहले इसे tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो पहले LHS लिख लिया मैंने, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। पहले cos इनवर्स को कन्वर्ट करूंगा tan इनवर्स में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था जब वीडियो स्टार्ट हुआ था कि cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का एक शॉर्टकट मेथड है कि जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दो और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कर दो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस cos इनवर्स को फिर से कन्वर्ट कर दूंगा tan इनवर्स में, जो न्यूमरेटर है उसे डिनोमिनेटर बना दो और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कर दो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सिंपल। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स एज इट इज आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिफरेंस करोगे 9, 9 स्क्वायर होता है 3/4 प्लस tan इनवर्स 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का डिफरेंस करो 25 आएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है अपॉन में 12। अब आप जानते हो कि फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो पिछले क्वेश्चन में फिर से लगाया था। ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, तो फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में। tan इनवर्स, अब आप एलसीएम लोगे 4 और 12 का, या तो प्रॉपर एलसीएम ले लो या थोड़ा सा बच सकते हो। कैसे? 4 × 12 कर दो डायरेक्ट, 12 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो 36, टाइम आपका बचेगा। 5 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो 20, अपॉन में आ जाओ। 4 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आ गया और 48 आ गया। 48 माइनस 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आ गया, और अपॉन में 4 × 12 जैसा था उसे एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक हमने क्या करा। अब आप क्या कैंसिल कर सकते हो, 4 12 से 4 12 आपका कैंसिल हो गया। बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बच गया tan इनवर्स। आप 36 और 20 दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा 56, अपॉन में 48 में से आप 15 को माइनस कर दोगे, आप आएगा 33। ये आपका पार्ट आ गया tan इनवर्स के फॉर्म में। बट हमें tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें फॉर्म आंसर किस में चाहिए? cos इनवर्स में। तो हम tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना जानते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया था। तो इसके बाद हम इसे tan इनवर्स को मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए, tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। tan इनवर्स कन्वर्ट हो जाएगा cos इनवर्स में, इसका तरीका आपको बताया था। tan इनवर्स को आप कन्वर्ट कर दो cos इनवर्स में। जो आपका न्यूमरेटर था 33, जो आपका डिनोमिनेटर है 33, वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, और इन दोनों के स्क्वायर जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो अंडर रूट में 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर आपका ऐड हो गया। cos इनवर्स की जगह cos इनवर्स, 33 की जगह 33।
अब आप 56 का स्क्वायर करोगे पहले, फिर 33 का स्क्वायर करोगे, ये करना ही पड़ेगा आपको। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 4225 ये आएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है 65 का स्क्वायर होता है, जो कि आपका आरएचएस आ गया। और अगर टाइम कम हो, आपके पास समय ना हो, तो एक डायरेक्ट है कि इन दोनों का स्क्वायर करके आंसर ही लाना है, आरएचएस के फॉर्म में ही लाना है। तो वहां आप अपने आप को बचा सकते हो कि स्क्वायर ना करो, डायरेक्ट आपको पता है आरएचएस लाना है, तो क्यों स्क्वायर करने की आवश्यकता क्या है? आप चाहो तो डायरेक्ट इसके बाद 65 लिख सकते हो, और टाइम हो तो आप स्क्वायर करके चेक कर लो, बाकी स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास आंसर गिवन है। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आता है बेटा। देखो इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका वही है जो क्वेश्चन आपने 5 में देखा। आप पहले से 10 में कन्वर्ट कर लो, फिर इसे 10 में कन्वर्ट कर लो, फिर इसे जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आएगा उसको सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूं कि केवल आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करके सेटिस्फाई ना हो। इस क्वेश्चन का मैं एक और मेथड बताता हूं, क्या पता आपको इससे अच्छा लगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, tan इन में कन्वर्ट कर लो, tan में कन्वर्ट कर लो, देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स में आंसर आएगा, फिर tan इनवर्स को हम sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मली आप देखोगे, आप वेबसाइट पे भी डालोगे, आप अलग अलग देखोगे तो यही तरीका उन्होंने भी फॉलो करा है। बट मैं चाहता हूं कि टाइम कैसे बचे एग्जाम के अंदर, तो आइए इस चीज को रटते नहीं, इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं किसी और मेथड से। कैसे? कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, आंसर साइन इनवर्स में लाना है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी साइन इनवर्स में, इसको मत कुछ करो क्योंकि आंसर हमें साइन इनवर्स में चाहिए। केवल इसको देखो, हमने इसको x मान लिया बेटा, लेट x इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13, ये लेट कर लिया हमने, ठीक है। इसको x लेट कर लिया, कॉस इनवर्स इधर ले आओ, क्या आएगा? कॉस x इक्वल टू क्या बना आपका? कॉस x इधर आ गया, कॉस x की वैल्यू आपकी आ गई 12/13 आ गई आपके पास। कॉस x की वैल्यू आ गई तो आप साइन x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो साइन x की वैल्यू क्या आएगी? साइन x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस x, इसका स्क्वायर करोगे तो 144/169। अब आप एलसीएम भी लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 169। 169 में से 144 माइनस करो 25, तो ये आ गया 5/13। किसकी वैल्यू आ गई? साइन x की वैल्यू आ गई। दूसरे को y मान लो, लेट हमने इसको y मान लिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, ये इधर आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास? ये आपका बन गया साइन y। साइन y की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। फिर आप क्या करोगे? कॉस y का फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y का फॉर्मूला लगाओगे, 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो तो 9/25 आ गया। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा? 25 आएगा, 25 में से 9 माइनस करोगे 16 आ गया, 4/5 आ गया, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास देखो साइन x की वैल्यू है, कॉस x की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू है, कॉस y की वैल्यू है, 4 वैल्यू आपकी निकल गई। अब देखिए तुरंत आंसर आएगा, कैलकुलेशन की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? देखिए तरीका, ये हमें आरएचएस लाना है इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। नाउ आप सबने जाना है कि साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। क्या फॉर्मूला लिखते हैं? साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y, ये हम जानते हैं फॉर्मूला। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन x कॉस y कॉस x साइन y, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं जिन जिन की वैल्यू हमारे पास है। सबसे पहले देखिए साइन x, तो साइन x ढूंढिए। साइन x ये रहा, साइन x की वैल्यू क्या है? 5/13। फिर क्या है? कॉस y, तो कॉस y ढूंढिए। कॉस y की वैल्यू क्या है? 4/5 है। प्लस कॉस x की वैल्यू ढूंढिए। कॉस x की वैल्यू क्या है? 12/13। और साइन y की वैल्यू क्या है बेटा? 3/5। ये मेथड जो है बेटा वो बहुत टाइम सेविंग है, बहुत ज्यादा टाइम बचाता है ये वाला मेथड। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, साइन और कॉस निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लाई करिए, क्या आ गया? ये आ गया 20/65। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 36/65, दोनों को आप एलसीएम लोगे, 65 ऐड कर लो तो ये आ गया 56। और इधर क्या चल रहा है आपका? इधर चल रहा है साइन x प्लस वाई चल रहा है, तो x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ दो। आप साइन को आरएचएस में ले आओ तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 56/65 आएगा। ये देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्योंकि x आपने पहले पार्ट को माना था और y आपने दूसरे पार्ट को माना था। तो x प्लस वाई पहला पार्ट दूसरा पार्ट ये एलएचएस है और आरएचएस हमें यही तो लाना था, तो ये हमारा आरएचएस हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बाकी इसका दूसरा मेथड भी आपको बताया, आप चाहो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके उसे कर सकते हो। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे आप देख रहे हो जो एलएचएस है वो tan इनवर्स के फॉर्म में
और आरएचएस आपके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्म में है। तो क्योंकि आरएचएस बड़ा है तो हम आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो पहले मैंने आरएचएस लिख लिया। आरएचएस क्या है हमारा, एक तो साइन इनवर्स 5/13 है और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। ठीक है बेटा। अब देखो आप, एक साइन इनवर्स है और एक कॉस इनवर्स है, लेकिन आंसर हमें टेन इनवर्स के फॉर्म में लाना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको रूल बताया था कि मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। 5 की जगह 5 और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। कॉस इनवर्स को डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूं टेन इनवर्स में। न्यूमरेटर जो है वो बन जाएगा डेनोमिनेटर और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा। टेन स्क्वायर की जगह टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, 5 की जगह 5, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 144 आएगा। 144 स्क्वायर होता है बेटा 12 का। प्लस टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का डिफरेंस करो आप, 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस करोगे 16 आएगा। 16 4 के लिए है और अपॉन में 3। अब आप जानते हो कि इन दोनों का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हर बार आप यही फॉर्मूला लगा रहे हो तो फिर से फॉर्मूला वही लगा दूंगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। आप चाहो तो प्रॉपर एलसीएम ले लो, बट आपको अगर टाइम सेविंग करनी है तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई में। 12 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 प्लस 48, इससे आपका टाइम बचेगा। ऐसे ही नीचे 12 इंटू 33 जो लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, माइनस 5 की 4 से करोगे आपका 20 आ गया। ठीक है बेटा। अब tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स ही रहेगा, जो है वही लिखना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स जो tan इनवर्स था वही आएगा। ये 12 3 और 12 3 आपका कैंसिल हो गया। 15 और 48 दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका यही आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 63 अपॉन में, अगर 36 में से 20 माइनस करोगे तो 16 आएगा आपका, तो ये 16। अब चेक कर लीजिए LHS आ गया हमारा, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ tan इनवर्स 4 बार है और हमें आंसर क्या लाना है, π/4। इसको सॉल्व करके π/4 में से कन्वर्ट करना है। तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि tan इनवर्स का ही फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया। LHS क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ठीक है बेटा, ये हमने LHS लिख लिया। अब क्योंकि tan इनवर्स 4 बार है तो हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स एक साथ ले लेंगे, 2 tan इनवर्स एक साथ, ताकि हम फॉर्मूला लगा सके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, हर क्वेश्चन में अब तक आप लगाते आ रहे हो। तो क्या फॉर्मूला था बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। प्लस ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यही फॉर्मूला आप सेकंड पार्ट के लिए लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 और 1/8, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां लग गया और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां पे लग गया। दो और फॉर्मूला लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स, तो इनका एलसीएम लोगे आप 35 लिख सकते हो यहाँ, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5 अपॉन मल्टीप्लाई करोगे फिर से 35 आ गया। 35 की 1 से करोगे 35, 1 की 1 से करोगे 1 आएगा। प्लस tan इनवर्स 3 और 8 का एलसीएम लोगे 24 आएगा। 8 की 1 से करो 8 और 3 1 जा 3 अपॉन में 8 की 3 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 की 1 से 24, 1 की 1 से करोगे 1 आ गया। क्लियर है, ये हम सॉल्व करते जा रहे हैं सिंपली। 35 से 35, 24 से 24 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स 7 और 5 आप ऐड करोगे 12 आएगा और माइनस करोगे 34 आएगा। आप चाहो तो इन्हें कैंसिल भी कर सकते हो, 2 से 6 आ गया और 17 आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। प्लस नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है, tan इनवर्स 8 और 3 को ऐड करो आपका 11 और इसमें से माइनस करोगे आपका 23। सो 4 बार जो tan इनवर्स था वो 2 बार tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में अगेन दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो आप सबको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स, फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स फिर से x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, 1 माइनस xy, तो 1 माइनस x क्या है 6/17 और y आपका 11/23।
तो आपने फिर से फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, आपने दोबारा फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं इसको। तो क्या कैलकुलेशन आएगा बच्चों, एक बच गया आपका tan इनवर्स 17 और 23, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या अभी ऐसे लिख लो 17 इंटू 23, ये आपने लिख लिया। मल्टीप्लाई करोगे 23 की आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 23 की आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 138 आ जाएगा। और ऐसे ही प्लस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 11 से, तो ये आ गया आपका 187 अपॉन में आ गए। फिर 17 और 23 आपका 17 इंटू 23 आ गया। 17 और 23 आपको 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अर्थात 17 और 23 की हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका 391। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 391 माइनस, फिर आप 6 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 66 बैठ जाएगा। सो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, 11 और 17 23 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आ गया। 138 और 187 और 187 को आप ऐड करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो ये आ गया आपका 5 और 2 और 3, 325 आ जाएगा। ऐसे आप 391 में से 66 को माइनस करोगे तो ये बचेगा आपका 5, फिर आपका 2 और ये बच गया 3। सो 325 और 325 लास्ट में बच गया। सो 325 ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, tan इनवर्स 1 बच गया। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है π/4। आप डायरेक्ट चाहो तो लिख सकते हो, या चाहो तो आप यहाँ 1 की जगह tan π/4 लिख दो, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 बचेगा। तो ये आपका RHS आ गया जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको प्रूफ करना है tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x और 1 + x प्रूफ करना है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप LHS सॉल्व करो, RHS आ जाएगा, RHS को सॉल्व करोगे तब LHS भी आ सकता है। बट इजी क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा आप LHS ले लो। क्यों, अभी आपको रीजन बताऊंगा। LHS क्या आपका tan इनवर्स √x। इस क्वेश्चन के कई मेथड है बच्चों, कई मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो मुझे तो सबसे आसान लगा, आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। 2 से हमने डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं मैथ में। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों करा आपने सर। देखिए tan √x अपने आप में कुछ नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। बट अगर आप 2 लगा देते हो तो 2 tan इनवर्स x, याद कीजिए 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, एक साइन, एक कॉस, एक tan, तो फॉर्मूला लग गया ना। इसलिए हमने ऐसा करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया ताकि मैं फॉर्मूला लगा सकूं। और दूसरा, अगर मैं दूसरी बात बताऊं कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों करा, क्यों मैं RHS में भी दिख रहा है कि 1/2 है, दिख रहा है आपको, तो इसलिए 1/2 भी आ रहा है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई इसलिए भी करा मैंने। 1/2 की जगह 1/2। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते हो। 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन के फॉर्म में, एक कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। तो मैं कौन सा लगाऊंगा यहाँ, कॉस के फॉर्म में, क्योंकि आंसर मुझे कॉस के फॉर्म में निकालना है। तो 2 tan इनवर्स x का जो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला था वो क्या था, वो फॉर्मूला था कॉस इनवर्स 1 - x² और 1 प्लस ये आपका x है x²। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो क्या आएगा आपके पास, 1/2 आ गया, आपके पास कॉस इनवर्स आ गया, 1 माइनस स्क्वायर सन रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका x बचेगा और 1 + x बचेगा, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से आप इससे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लेना आप जरूर NCERT बुक के हिसाब से। सो इस क्वेश्चन करने के कई मेथड है। सो कोशिश करता हूं आपको सबसे आसान मेथड बताने की इस क्वेश्चन के लिए। कॉट इनवर्स, और ये आपको 1 + साइन 1 - साइन 1 + साइन 1 - साइन आपको दिया हुआ है, और x/2 आपको प्रूव करना है। अगर आपने मेरे पीछे के वीडियो सारे देखे होंगे, सो मैंने पहले भी आपको बताया कि कहीं भी 1 + साइन और कॉस वगैरह आ जाए तो इसको पहले कन्वर्ट कर लो फॉर्मूले में, ठीक है। तो पहले मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं, अलग से फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, cos² थीटा और प्लस sin² थीटा, ऐसा तो मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि sin² + cos² 1 होता है। तो 1 की जगह cos² + sin² लिख दिया, प्लस अब sin x में sin 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में कई और क्वेश्चन उठ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सर आपने cos भी पहले क्यों लिखा, sin पहले क्यों नहीं लिखा। ये याद करने वाली चीज है। अगर यहां पर cot इनवर्स है
तो आपको कॉस पहले रखना पड़ेगा, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो आपको साइन पहले रखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो जब आप एक दो बार क्वेश्चन को कर लेते हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि कब कौन सा साइन और कौन सा कॉस पहले रखना चाहिए। सो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, 1 की जगह कॉस स्क्वायर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर यहाँ माइनस होता तो 1 की जगह फिर भी आप यही लिखते, 1 की जगह तो आप यही लिखोगे, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या लिखते हैं? माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखोगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखोगे। ठीक है बेटा, अब आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला तैयार हो गया, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला किसका तैयार हो गया? cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा, तो यहां प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना, और अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है। अब हमने LHS ले लिया। LHS क्या था हमारा? कॉट इनवर्स लिख लिया। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, अभी मैंने 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी? ये वैल्यू आ गई थी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो बताओ क्या लिखोगे इसकी जगह? इसकी जगह आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, ये हो गया पहले अंडर रूट की जगह। प्लस अब आ गया 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, ये दूसरे की वैल्यू होगी क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया था अपॉन में। अच्छा, मैंने अलग से क्यों करा आपको बता दूं, क्योंकि कई बच्चे मैंने देखा है कि 4 बार फॉर्मूला लगाते हैं, तो आप वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सच है, कई बच्चे 4 बार फॉर्मूला लगाते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसे एक्सपीरियंस कहते हैं कि किसी प्रकार क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, हमें समय की बचत भी करनी है वहां एग्जाम के अंदर। सो एक बार फॉर्मूला लगाया, एक बार प्रेजेंट कर ली, ताकि जो चेकर है वो अच्छे से समझ लें। तो एक बार आपने फॉर्मूला लगा दिया, आपने उसको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पहली वैल्यू, इसकी जगह सेकंड वैल्यू, फिर 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन की वैल्यू आप जानते हो क्या लिखूंगा? cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है बेटा, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 माइनस साइन की वैल्यू निकलेगी cos x/2, और माइनस आएगा बट यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो आगे के साइन चेंज होंगे। तो यहाँ माइनस आना था बट यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव है तो आगे के साइन चेंज हो गए, साइन x/2। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगा दिया। 4 बार अंडर रूट था तो हमने 4 बार फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए किससे क्या कैंसिल हो रहा है? साइन x/2 कैंसिल हो गया। यहां पर cos x/2 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? कॉट इनवर्स cos x/2 कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखोगे आप? 2 cos x/2 अपॉन में आ गया आप साइन x/2 कितनी बार आपके पास? 2 बार। तो क्या लिखोगे? 2 साइन x/2। ठीक है बेटा, इक्वल टू 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? कॉट इनवर्स cos अपॉन साइन। देखिए cos अपॉन साइन क्या बन गया? cot x/2। तो कॉट बनाने के लिए ही हमने cos पहले रखा था। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो अगर कॉट बाहर हो तो cos पहले रखना, और tan अगर यहां पे tan इनवर्स हो तो साइन पहले रखना। इस चीज का ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। कॉट इनवर्स से आपका कॉट कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? x/2। देखिए आपका RHS रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 10 का ही रूप है, उसी फॉर्म के अंदर आंसर क्वेश्चन है। सो आप यहां पर x की जगह अगर साइन थीटा पुट कर लेते हो तो ऐसा लग रहा है कि सेम क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। जी हाँ, आप x की जगह साइन थीटा पुट करके भी कर सकते हो, और x की जगह cos थीटा भी पुट कर सकते हो। तो क्या पुट करना चाहिए? तो हम यहां पर cos थीटा लेके चलेंगे। उसका रीजन क्या है? आप RHS देखिए, आंसर क्या रहना है? cos के फॉर्म में, इसलिए हम क्या रखेंगे? cos। वैसे साइन से भी आंसर आएगा बट हम लेके क्या चल रहे हैं? cos, क्योंकि आंसर हमें cos के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें आंसर लाना है आप उसको पहले फॉलो करें। तो cos के फॉर्म में लाना है, तो मैंने क्या करा? लेट x की जगह रख लिया cos 2 थीटा। आप चाहो तो cos थीटा भी लिख सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, आंसर वही आएगा। आप cos थीटा लिखोगे तो भी आपको यही करना पड़ेगा। 2 थीटा मतलब लिखने का तरीका अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने लिया है। चलिए cos को आप इधर ले जाइए, cos को आप इधर ले आओगे LHS में, तो क्या बन जाएगा? ये cos इनवर्स x बन जाएगा। इक्वल टू में क्या बचेगा आपका? 2 थीटा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। अब 2 को भी अपॉन में ले आओ, तो क्या लिखूंगा? 1/2 cos इनवर्स x। किसकी वैल्यू आ गई? थीटा की। देखिए काफी हद तक आपका आंसर अभी आ चुका है। स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो। यही चेकर के दिमाग में भी होता है, जो आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हो, तो लिखने का तरीका मेन सीखो। सो पहले यहां तक कर लिया हमने। अब चाहो तो आप क्वेश्चन में के अंदर ये फॉर्मूला लगा सकते हो बार बार, या चाहो तो एक साथ कर सकते हो कि 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स क्या रखा था आपने, cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। ये हमने सीखा था, जो रूल आपको बताए थे एक्सरसाइज 2.2 में। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा। एक हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इसका मतलब है 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये भी हमने एक्सरसाइज 2.2 में सीखा था। सो अब आपके पास 1 प्लस एक्स भी है, 1 माइनस एक्स भी है, सबकी वैल्यू है। सो अब स्टार्ट कर देता हूं मैं LHS से। मैंने LHS ले लिया। LHS क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास tan इनवर्स, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स। बच्चों 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट 2 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos थीटा, माइनस ऐसे ही 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखोगे आप, अंडर रूट 2, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका sin थीटा। अपॉन में आ जाओ, ये क्या बचेगा आपका अंडर रूट 2 cos थीटा, और प्लस ऐसे ये बचेगा अंडर रूट 2 sin थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 सब में है, तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉमन आ जाएगा यहां से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो बचा क्या आपके पास बचा tan इनवर्स, और साथ में बचा cos थीटा माइनस sin थीटा, अपॉन में cos थीटा और प्लस sin थीटा। और आई थिंक मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम कम से कम 3 से 4 कर चुके हैं। एक दो एग्जाम्पल भी थे इसी टाइप के, और एक्सरसाइज 2.2 में याद कीजिए क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो इसी फॉर्म में था कुछ। तो हमने आपको तरीका बताया था कि आपके पास जो यहां पर वैल्यू होगी उसे पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहिए तो हर वीडियो का आप बहुत अच्छे समझिए मेरे। अगर आप वीडियो बाय वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर, ये लेक्चर बाय लेक्चर चलोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज 3rd लेक्चर है आपका, 100 डे का टारगेट एनसीईआरटी का हमारा, 100 डे में हमें पूरा करना है। सो किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, क्योंकि उससे पता लग जाता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे। सो cos थीटा से सबको डिवाइड कर देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबको अगर cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या बचेगा, cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे tan थीटा बन जाएगा। ऐसे ही cos थीटा को cos थीटा से 1 बनेगा, और sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे आपका tan थीटा बन गया। ये पहले भी आपको इस टाइप का मैं बता चुका हूं। फिर इसके बाद एक तरीका बताया था इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का, कि 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है tan थीटा की जगह tan थीटा जैसा है उसे एज इट इज लिख दीजिए। 1 की जगह 1 लिखिए, प्लस की जगह प्लस लिखिए। यहां मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूं, और मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं tan π/4, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, और साथ में tan थीटा। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था 2.2 में कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, यहां 1 की जगह tan π/4 लिख दिया, यहां 1 की जगह 1 नहीं लिखा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ताकि फॉर्मूला लगा सकूं, फॉर्मूले में से कन्वर्ट कर सकूं। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, ध्यान से देखिए, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया tan a माइनस b का। तो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया बेटा। सो अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स लिखोगे आप अपनी जगह, tan की जगह tan लिखोगे। ये फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b का, तो tan a माइनस b तो थीटा आ जाएगा। अब आप tan इनवर्स से tan कैंसिल कर दोगे, एक बचेगा π/4 माइनस का थीटा, तो π/4 माइनस, और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, याद है आपको, थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 cos इनवर्स x। देखिए क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, यही आपका RHS आ गया। समझ में आ गया क्या करा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है आप पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हो। सिर्फ आपने क्या करा, x की जगह cos 2 थीटा लेट कर दिया। वो भी क्यों लेट करा, क्योंकि RHS को आप देखोगे तो वहां पे cos 2 थीटा का यूज किया है, इसलिए हमें पता गया कि वहां पे cos थीटा यूज होगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका LHS है और ये आपका RHS है। तो सबसे पहले मैंने LHS ले लिया। LHS क्या आपका 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब आप देखिए क्या हुआ, कुछ कॉमन है आपके पास, तो 9 कॉमन है जी, 9 कॉमन ले लिया। यहां से कॉमन क्या आपके पास 4, तो 4 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा आपके पास, यहां तो पाई बच गया, और 4 कॉमन आने के बाद यहाँ 2 बचा, ये तो कॉमन आ चुका है। क्या बचेगा आपके पास, साइन इनवर्स 1/3। 9/4 की जगह 9/4। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, मैंने आपको लिखवाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो इस हिसाब से अगर मैं साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स x। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या निकलेगी, कॉस इनवर्स x, और x क्या है 1/3। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला लगा दिया ये। लेकिन अब हमें जो आंसर निकालना है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में निकालना है, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें,
तो इसके लिए हम साइन इनवर्स को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका रफ में आप कर सकते हो यहां पर कि cos इनवर्स 1/3 को हमने x लेट कर लिया कि ये x है, इसको x लेट कर लिया हमने। अब आप cos इनवर्स को cos को आप इधर ले जाओगे तो यहां क्या बचेगा 1/3 इक्वल टू में क्या बचा cos x, और आप cos का फॉर्मूला जानते हो कि cos का फॉर्मूला होता है b/h। तो आपके पास b है 1 और h है 3। आप चाहो तो रफ में p निकाल सकते हो, रफली आप p निकाल सकते हो परपेंडिकुलर h² माइनस b², ये रफ में करना। तो h क्या है आपके पास, h है आपके पास 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और b है आपके पास 1, 1 का स्क्वायर है 1, तो 9 1 8, और 8 की वैल्यू होती है 2√2। ये आपका p आ गया, ये रफ में करना, साइड में करना। ये आपका आ गया cos, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए था, हमें आंसर चाहिए साइन के फॉर्म में। तो हमने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है p/h, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला p/h होता है। सो बच्चों p क्या निकाला था आपने, p आया था 2√2 आया था, और h क्या था आपके पास 3 था। तो अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, x के फॉर्म में से कन्वर्ट करना चाहूं, तो अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं मैं यहां से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, साइन इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी साइन 2√2/3। ये आपका x की वैल्यू आ गई। तो जिसको आपने x लेट किया था उसकी वैल्यू आपने ये फाइंड कर ली। तो इसको मैंने x लेट किया था और x की वैल्यू ये निकल के आई। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इसके लिए लिख सकता हूं सबसे पहले आप देखिए 2 tan इनवर्स, ये आपके लिए क्या है x है, ये आपके लिए x है। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे, एक साइन के फॉर्म में, एक cos के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। तो यहां मैं पर्टिकुलरली tan वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि RHS में भी tan इनवर्स ही है। तो 2 tan इनवर्स x का जो tan इनवर्स का फॉर्मूला था, लिख देता हूं मैं आपके लिए साइड में कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो था tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रूल के अंदर। सो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x, x क्या है आपके पास cos x अपॉन में 1 माइनस x² मींस cos² x इक्वल टू जैसा ऐसे एज लिख दिया, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 2 cosec x की जगह cosec x, जो RHS था उसे एज लिखा क्योंकि कोई फॉर्मूला यहां यूज नहीं हो सकता। आप देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए कंपैरिजन में, tan इनवर्स और tan इनवर्स दोनों साइड कैंसिल हो गए LHS RHS में। क्या बचा आपके पास, एक बचा 2 cos x 1 माइनस cos² का फॉर्मूला, क्लास 10th से आप लगाते आ रहे हो। क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था sin² x, 2 की जगह 2, और cosec का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/sin x। cosec का फॉर्मूला क्या लगा दिया 1/sin x। अब देखिए क्या क्या आपस में कैंसिल हो सकता है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड एक साइन से साइन भी कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या बचा आपके पास cos x, यहां क्या बचा आपके पास sin x इक्वल टू में क्या बचा आपके पास 1, cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x इक्वल टू क्या बचा 1, और cot x बताओ 1 की वैल्यू cot के फॉर्म में कितने पे आती है, तो ये आती है cot π/4 में। ये सब आप जानते हो, cot से cot कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास x बचा और यहां π/4 बचा, जो कि आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, क्या करा, सबसे पहले हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 cos x 1 माइनस cos² sin² होता है, 2 की जगह 2 cos का फॉर्मूला 1/sin, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, cos/sin बच गया इक्वल टू में 1 बच गया, cos/sin cot का आ गया, 1 की जगह 1 वैल्यू होती है cot π/4 की, cot से cot कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गया आपकी π/4। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 14 पे आता है बच्चों। क्वेश्चन 14 आप देख लिए, सॉल्व करना है तो आपको दोनों साइड LHS RHS एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के बच्चों कम से कम 6 या 7 मेथड है, तो आप अलग अलग टीचरों से अलग अलग मेथड जानोगे। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सबसे अच्छा मेथड बताने की इस क्वेश्चन का। देखिए एक तरीका तो यह है कि 2 आप यहां ले जाइए, 2 आपका यहां जाएगा, तो 2 जब यहां जाएगा तो बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी भी आपने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया है। बट उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर जब आप आगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने में आपको दिक्कत होगी इन क्वेश्चन के लिए। तो इसका एक आसान तरीका है, अगर आप याद कर सको तो। क्या ये आपको एग्जैक्ट देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये पूरा एक फॉर्मूला है। देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता था, हमने सीखा है एक्सरसाइज 2.2 में। क्या फॉर्मूला था जी, फॉर्मूला था जी tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। तो आप इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर देखिए, tan इनवर्स तो tan इनवर्स है ही मेरे पास, x की जगह 1 दे रखा है
और यहां पर x दे रखा है, ठीक है। 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह प्लस है, फिर x आ रहा है तो x की जगह तो 1 ही है, और y की जगह x है। तो ये कंप्लीट एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें x की जगह आपको 1 दे रखा है और y की जगह आपको x दिया हुआ है। ये कंप्लीट एक फॉर्मूला दे रखा है पूरा। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये कंप्लीट फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है जी tan इनवर्स x। तो x क्या दे रखा है आपको? 1 माइनस tan इनवर्स y मतलब x सेकेंड वेरिएबल, इक्वल टू में 1/2 tan इनवर्स x, जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ tan इनवर्स 1, बच्चों tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है, माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बचा? 1/2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x यहां भी है, tan इनवर्स यहां भी है, इन दोनों को एक तरफ कर लो तो क्या बचेगा आपके पास? π/4 इक्वल टू में 1/2 tan इनवर्स x, अब प्लस ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, क्या बच गया? tan इनवर्स x अपॉन में आप 1 लगा लो एलसीएम लेने के लिए, π/4 आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 और 1 का 2 आ गया, tan इनवर्स की 1 से करोगे तो क्या बन गया? tan इनवर्स x, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan इनवर्स x बन गया। आप चाहो तो 2 को 4 से कैंसिल कर सकते हो तो 2 बच गया। यहाँ क्या बचा आपके पास? π/2 बच गया, और इक्वल टू में देखिए tan इनवर्स और 2 tan इनवर्स x दोनों ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 3 tan इनवर्स x। क्लियर है? 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 tan इनवर्स x, 3 अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में ले आओगे तो क्या बन जाएगा? π/6, क्योंकि 3 अपॉन में आ गया, इक्वल टू क्या बन गया? tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स को भी इधर ले आओ, tan इनवर्स आप LHS में ले आओ, तो जब tan इनवर्स आप LHS में लाओगे तो क्या बन जाएगा? ये tan π/6, tan इधर ले आए आप, tan इनवर्स को जब इधर लाओगे LHS में तो ये बन जाएगा tan π/6, और इक्वल टू में क्या बचा? x। π/6 का मतलब क्या है? 30, और tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/√3 होती है, जो हमारे x की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है बच्चों, सॉल्व करना है हमें साइन और tan इनवर्स। अब यहां पर आप क्या करोगे? tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लोगे साइन के फॉर्म में, ताकि आप tan इनवर्स को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में कट कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो साइन की जगह साइन, अब मैं tan इनवर्स को कन्वर्ट करूंगा साइन इनवर्स के फॉर्म में, ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए। तो हम सब जानते हैं कि tan इनवर्स को साइन इनवर्स में करने का तरीका जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में रूल नंबर 3 बताया था, रूल नंबर 3 पे जाइए एक बार, आपको वहां पे रूल दिख जाएगा कि tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिख लो, साथ में x रहेगा और अपॉन में 1 है, तो अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। ये बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो tan इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, x की जगह x अपॉन में इन दोनों के स्क्वायर का सम। अब साइन वर्सेस साइन कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा? x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बुक का, इस चैप्टर का बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। सो मैं आपको वो मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके लिए बेस्ट हो, ताकि आप बहुत इजी तरीके से समझ पाओ। आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बार बार ना साइन इनवर्स रिपीट हो रहा है। सो ये आपके लिए हिंट है कि साइन इनवर्स रिपीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का संबंध साइन से जरूर होगा। तो हमने भी क्या करा? लेट x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लिया, क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते आप, फॉर्मूला लग नहीं रहा, तो x आपने साइन थीटा लेट कर लिया। अब अगर साइन को LHS में लाओगे तो हम जानते हैं क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई जिसकी रिक्वायर्ड हमें बाद में पड़ेगी। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स 1 माइनस x, x की जगह क्या लिखोगे? साइन थीटा, क्योंकि आपने लेट किया था, -2 साइन इनवर्स की जगह क्या लिखोगे? साइन इनवर्स, और x बताओ बच्चों, x की जगह क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा लिखूंगा, इक्वल टू क्या चलेगा? π/2, जो था वो एज इट इज आ गया। ठीक है बेटा, अब साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ गया, 1 माइनस साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। बच्चों साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? थीटा, और इक्वल टू में क्या है? π/2। साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, 1 माइनस साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा, π/2 की जगह π/2। बताओ माइनस का क्या होगा? प्लस हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, इधर आके क्या बचा आपके पास? साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये जो साइन इनवर्स है, अगर मैं इसे भी RHS में ले जाऊं, अगर इस साइन इनवर्स को भी मैं RHS में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? साइन π/2 प्लस 2 थीटा बन गया, साइन इनवर्स साइन बन गया आपका। अब आप LHS में क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा बचा, और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये तो 90 है,
साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। सो साइन 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखोगे, 2 थीटा। 1 माइनस साइन थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे। कॉस 2 थीटा, अब कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा के आपके पास 4 फॉर्मूले हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन वाला, क्योंकि क्वेश्चन में साइन ही साइन रिपीट हो रहा है। तो आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। आगे बताता हूं इस क्वेश्चन का पार्ट। अब क्या करूंगा मैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज लिख लो, इक्वल टू में क्या है, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला लगा लिया जो साइन cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1 से 1 आप कैंसिल कर लोगे, क्या बचेगा आपके पास, माइनस साइन थीटा बचेगा, और माइनस का ये हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या बचा, 0, क्योंकि माइनस का प्लस हो गया। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, सब कुछ साइन थीटा, देखो शुरू से लेकर एंड तक साइन थीटा ही चल रहा है, पूरे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है। आपने साइन थीटा किसको लेट किया था, एक्स को लेट किया था। तो मैं साइन थीटा की जगह एक्स, अब एक्स के फॉर्म में, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक्स के फॉर्म में वापस आ गया। साइन थीटा की जगह एक्स लिख लिया। 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, यहां क्या बचेगा, -1, यहां क्या बचेगा 2x, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। अब दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, तो x इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट आपका क्या बचेगा, दूसरा पार्ट बचेगा -1 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस का 1 आप ले जाओगे प्लस, और x इक्वल टू आ गया 1/2, 2 आ गया अपॉन में। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 1/2। सो क्या ये दोनों आंसर है, नहीं, ये दोनों आंसर नहीं है। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा, ये जो x की वैल्यू आई है इसे आप क्वेश्चन में LHS में रख के देख लीजिए। जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में उसे आप LHS में रख के देखिए, तो आप देखोगे जब आप 1/2 रखोगे ना क्वेश्चन में, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रेन में कर सकते हो या रफ में कर सकते हो, अलग से आप इसे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1/2 आप LHS में रख के देखो क्वेश्चन में, तो वो π/2 नहीं आएगा, सेटिस्फाइड नहीं करेगा इक्वेशन को। तो यहां लिख देंगे डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं कर पा रहा है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जैसा आप देख रहे हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सो सिंपल है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे आप। तो क्या फॉर्मूला होता है, पहले साइड में आप फॉर्मूला लिख लो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY। ये आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा जी, tan इनवर्स अब x माइनस आपका आ गया y अपॉन 1 प्लस x और सेकंड आपका y। ठीक है बेटा, फॉर्मूले में इस चीज को अप्लाई कर दिया, जो फॉर्मूला था उसके अंदर से अप्लाई कर दिया। नाउ tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स आएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, y और x प्लस y। x के x से करोगे x स्क्वायर, ऐसे x की y से करोगे तो xy, माइनस मल्टीप्लाई करो xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन गया आपका y स्क्वायर। अपॉन में आप एलसीएम लोगे तो एक y आएगा, एक आ गया y और दूसरा आ गया xy। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो xy प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, प्लस का आप मल्टीप्लाई करोगे इसके तो x स्क्वायर माइनस आपका आ जाएगा xy। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करो, xy से xy कैंसिल हो गया, ऐसे xy से xy कैंसिल हो गया, और ये तो कंप्लीट ही कैंसिल हो जाएगा। तो जो जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दिया। क्या बचा आपके पास, एक बचा tan इनवर्स। अब चेक करो क्या बचा, एक तो बचा आपके पास x स्क्वायर और एक बचा आपके पास y स्क्वायर। अपॉन में क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों सेम बचे। तो आप जानते हो कि कंप्लीट आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो एक तो बचा tan इनवर्स, और यहां पे आपका क्या बचा 1। tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, 1 होता है tan π/4 की वैल्यू। आप चाहो तो डायरेक्ट π/4 लिख सकते हो, इस स्टेप को हटा भी सकते हो, आप डायरेक्ट π/4 भी लिख सकते हो। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा π/4, जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब एग्जांपल पे आते हैं, मिसलिनियस के एग्जांपल पे। सो आप ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं कि साइन इनवर्स साइन 3π अपॉन में 5। आप साइन इनवर्स साइन को कहोगे कि डायरेक्ट कैंसिल कर दो, तो नहीं होगा। मैं आपको इसका रीजन कई बार बता चुका हूं बच्चों कि ये इसके रेंज से बाहर है। रेंज को चेक करना जरूर होता है कि उसके रेंज के अंदर आए। सो पहले हमेशा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स, और यहां क्या लिखोगे, साइन 3π अपॉन में 5, साइन इनवर्स साइन
इसको ब्रेक डाउन कर लो, 3 पाई अपॉन 5 को आप ब्रेक डाउन कर लो। तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 5, ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि अगर वापस जाना चाहे तो वही आना चाहिए। तो 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई होता है। तो ब्रेक डाउन कर लिया ऐसे हमने। साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स रहेगा, पाई में से माइनस कर रहे हो तो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कई बार बता चुका हूं, आप पाई में से माइनस करो, यहाँ पाई होता है और पाई में से जब हम माइनस करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट पे होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये आएगा साइन 2 पाई अपॉन 5, जो यहाँ साइन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। अब ये चीज जो है वो इसके रेंज के अंदर है। सो अब साइन इनवर्स से साइन आप कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 पाई अपॉन में 5, और चाहो तो आप रेंज भी लिख दो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, जो इसका रेंज है। नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए, एग्जांपल नंबर 10, साइन इनवर्स है और आंसर कॉस इनवर्स के फॉर्म में आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस क्वेश्चन को आप कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला अपॉर्चुनिटी ये है कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स में, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मा निकालो और फिर उसे cos इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। बट ये मेथड जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो। इसका थोड़ा सा इजी मेथड मैं आपको बताता हूं जिससे आपका टाइम की सेविंग हो एग्जाम के अंदर। तो देखिए आप क्या करोगे, इसको पहले को x मान लो, लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 अपॉन 5, पहले को x मान लिया और दूसरे को हमने y मान लिया साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17। फर्स्ट को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू ये आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, क्योंकि x और y लेट कर लिया हमने। साइन इनवर्स को LHS में लाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 5। अब साइन को कन्वर्ट कर रहा हूं कॉस में, तो कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कॉस x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कॉस x का फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन x की वैल्यू 3 अपॉन 5, स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन 25। क्या लोगे इनका एलसीएम लोगे, 25 में से 9 माइनस करोगे 16 हो गया 4 का स्क्वायर, 25 हो गया 5 का स्क्वायर। ये आ गया आपकी cos x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आ गई cos x की। अब इसी तरह से इसे करो तो क्या बन गया, ये बन गया sin y इक्वल टू 8 अपॉन 17। फिर से cos y का फॉर्मूला लगाया आपने, cos y का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर y लगा दिया आपने, 1 माइनस साइन y की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 64 और 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, 289 आ गया, 289 में 64 माइनस करोगे 225 आ गया। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, और 289 17 का स्क्वायर होता है। सो अब आपके पास साइन x की वैल्यू है, साइन y की वैल्यू है, cos x की वैल्यू है, cos y की वैल्यू है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे फॉर्मूला लगाने में। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला हमने क्लास 11th में पढ़ा था cos x माइनस y का, शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो कि cos x माइनस y का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में सीखा था। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है, तो cos x माइनस वाई एज इट इज छोड़ दो आप, cos x की वैल्यू आपके पास है क्या है 4 अपॉन 5, cos y की वैल्यू आपके पास क्या है, cos y की वैल्यू आपके पास है 15 अपॉन 17, ये आपके पास वैल्यू है, प्लस साइन x की वैल्यू यहाँ पे दे दिखी थी आपको, साइन x की वैल्यू थी आपकी 3 अपॉन में 5, 3 अपॉन 5 वैल्यू थी साइन x की। और ऐसे साइन y की वैल्यू जिसे आपने लेट किया था, याद होगा साइन x साइन y, तो साइन y की वैल्यू थी 8 अपॉन 17। तो 1 2 3 4 हमने चारों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो आगे सॉल्व करते हैं। cos x माइनस वाई में कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करोगे आपका 60 आ जाएगा, 17 5 आपका 85 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका 24 आ जाएगा, 17 5 आपका 85 आ गया। x माइनस वाई ऐसे छोड़ दो, cos को आप RHS में ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बन जाएगा, 85 कैल्शियम 85 आ गया बेटा, और 60 और 24 ऐड करोगे 84 आ गया। देखिए आपका रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ गया। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में 11 पे आते हैं बच्चों, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, इन सबको सॉल्व करके हमें पाई आंसर लाना है। और इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है, मैंने एनसीईआरटी में भी देखा कि उसके अलग मेथड है। मैं आपको एनसीईआरटी थोड़ा हटके कराऊंगा, और ये मेथड जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ईजी है, उनके कंपैरिजन बहुत आसान पड़ेगा आपको अगर ये समझ लोगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स, और आंसर आपको पाई लाना है। तो पहले आपको एलएचएस लेना पड़ेगा, तो एलएचएस ले लिया, साइन इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16।
अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हो तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में जब मिसलिनियस से स्टार्ट किया था रूल बताए थे, और क्या रूल बताए थे कि साइन इनवर्स को मैं डायरेक्ट tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, याद है आपको? तो मैंने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तरीका क्या बताया था कि 12 की जगह 12 रहेगा और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इससे आपका टाइम होगा। कर तो हम PBS से भी सकते हैं जो हमने 10th 11th पढ़ा था, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपका टाइम बचेगा। और प्लस कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो कॉस इनवर्स को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया बेटा, और इसमें 4 जो है वो अपॉन में आता है और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आता है 5 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी tan इनवर्स के फॉर्म में है, तो इसको कुछ मत करना, आप इसे एज इट इज छोड़ दो। नेक्स्ट tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, नाउ 12 की जगह 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का डिफरेंस करोगे 25 और 25 की जगह 5। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का डिफरेंस 9, 9 स्क्वायर होता है 3 का, 4 की जगह 4, tan इनवर्स 63/16। अब आपके पास तीनों tan इनवर्स के फॉर्म में है, तो पहले मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ये आपके लिए x है और ये आपके लिए y है, तो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x और y, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। और प्लस में जो थर्ड पार्ट है, थर्ड आप उसे एज इट इज लिख दोगे tan इनवर्स 63/16। ठीक है बेटा, इसे एज इट इज आपने लिख लिया। अब यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट आता है आपको सीखने के लिए, जरा ध्यान से देखिए। जब मैंने एक्सरसाइज 2.2 के वीडियो बनाए थे, स्टार्टिंग में आपको एक रूल बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के वहां पे दो फॉर्मूले बताए थे, आप जाके चेक कर लीजिए वीडियो में। एक्सरसाइज 2.2 में दो फॉर्मूले बताए थे और मैंने बहुत देर तक ये समझाया था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ा हो, तो वहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में जो फॉर्मूला लगता है उसमें पाई प्लस होता है। इसके लिए जो एनसीईआरटी की बिल्कुल लेटेस्ट किताब है जो 2020 में आई है, उसमें फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां चेक कर सकते हो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में 2.2 में ये रूल बताया था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से ग्रेटर देन होता है तो हम इन दोनों के फॉर्मूले में पाई प्लस करते हैं, तो इन दोनों के फॉर्मूले में पाई प्लस हो गया। थर्ड वाला जैसा था उसे हमने एज इट इज लिख दिया, पाई की जगह पाई प्लस tan इनवर्स। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 20 आपका एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 48 आ गया, और ये आ गया 15 आपका। ऐसे ही एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, ये आ गया आपका 20 माइनस 36 आ जाएगा, प्लस थर्ड वाला क्या था? tan इनवर्स 63/16, जो थर्ड था उसे हमने एज इट इज लिख दिया। नाउ अब आप देखो आपके पास क्या क्या बच गया। आपके पास एक तो बच गया आपके पास पाई, जो स्टार्टिंग में पाई प्लस, इसको सॉल्व करो तो tan इनवर्स 20 से 20 आपका कैंसिल हो गया, 48 और 15 दोनों को आप प्लस करोगे, ये आ गया आपका 63/20 में से 36 को माइनस करो तो माइनस 16 आएगा आपका, और प्लस का क्या बचा आपके पास? tan इनवर्स 63/16। अब आपको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये माइनस बाहर आ गया, और प्लस थर्ड वाला स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल एज इट इज रखना है, ये आपका कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बचा? पाई, और पाई इज द रिक्वायर्ड RHS। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 आपको ऐसा लगेगा जाना पहचाना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 में भी आ चुका है, और मैं आपको 25 बार ये बता चुका हूं कि कभी भी साइन और कॉस आ जाए तो यहां पे जो डिजिट होती है उससे सबको हमें डिवाइड करना होता है, ये आपको याद करना है। ये बात मैं 25 बार बता चुका हूं, कई बार आ चुका है, रिपीटेड है, तो इससे आपको सबको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? b cos x से डिवाइड करोगे, सबको डिवाइड करोगे तो cos x से cos x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a/b। क्लियर है मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि b cos x से सबको डिवाइड करना है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो cos x से cos x तो कैंसिल हो गया, a/b बचेगा, माइनस जब b sin x को b cos x से डिवाइड करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos क्या बचेगा? आपका tan x बचेगा, अपॉन में आ गए, b cos x को b cos x से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, प्लस
ए साइन एक्स अपॉन में बी कॉस एक्स, तो ए अपॉन बी तो एज इट इज रहेगा और साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा आपका tan x बन जाएगा। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला है, ये टोटल ही एक फॉर्मूला है। tan इनवर्स ए माइनस बी, tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। याद होगा ये किसी का फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला होता है ये। तो ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स बी, ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है। tan इनवर्स ए अपॉन बी तो एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं हो सकता, इसका कांस्टेंट नंबर है। माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास x, तो ये जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट एग्जांपल पे आते हैं, अंतिम एग्जांपल है आपके चैप्टर 2 का, मिसलेनियस का लास्ट और पूरे चैप्टर का भी लास्ट एग्जांपल है ये। इसके लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, ये आपके लिए x का काम करेगा और ये आपके लिए y का काम करेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू क्या बचा, π/4 बचा। tan इनवर्स तो आप RHS में भी ले जा सकते हो, 2x और 3x को ऐड कर लो, कितना आ गया 5x, 1 माइनस 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो 6, x के x से करो x स्क्वायर, और tan इनवर्स आप RHS में ले गए तो क्या बन गया बेटा, tan π/4 बचा आपका। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, और tan π/4 की वैल्यू हम सब जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1 होती है। सो अब क्या करोगे आप, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई करो, आप 5x की 1 से करोगे 5x आएगा, ऐसे आप इसकी मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 6 स्क्वायर आएगा, आप LHS में ले आओ तो 5x माइनस 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या बना 0। आप चाहो तो इसे प्रॉपर तरीके से पहले लिख सकते हो पैटर्न में। तो पहले क्या लिखोगे 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन हम सबको आती है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 6x स्क्वायर 5x को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो 6x माइनस x में और माइनस का 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लिया, सेपरेट कर लोगे तो एक तो आपका आएगा 6x माइनस 1 और एक आएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने इसके फैक्टराइज कर लिया बेटा। अब दोनों पार्ट सेपरेट कर सकते हो तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग हो जाएगा। 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 6 आ जाएगा अपॉन में और x इक्वल टू माइनस 1। बट मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर दो आंसर आया करे तो एक बार चेक कर लीजिए LHS में रख के कि वाकई में आंसर वैलिड है भी या नहीं है। तो जब आप 1/6 यहां पे पुट करोगे और जब आप -1 यहां पुट करोगे, इन दोनों जगह आप पुट करोगे, एक एक करके पुट करोगे तो माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस के होंगे जबकि आंसर पॉजिटिव है। सो -1 जो होगा वो डज नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 1/6 जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सो नोट डाउन कर लीजिए।